टॉपिक था कि अगर परीक्षा में प्रश्न नहीं बने तो आपको कैसे बनाना है। बिना आए प्रश्न को भी आप बना सकते हैं। इसके लिए कुछ ट्रिक होता है जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप लोग को कि अगर प्रश्न नहीं बने तो भी उसको कैसे आप बना सकते हैं। जो खूब खतरनाक प्रश्न है उस क्वेश्चन को सटीक आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं बीच से। जैसे कि उदाहरण में हमने अभी अभी आपको बताए क्लास में, आस पास सब खेलते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 मिला के आधा चोर निकल के भागा। यही बात परीक्षा में आपके साथ होता है, उत्तर के साथ होता है। ऐसा ऐसा प्रश्न होगा जो आपको पता होगा लेकिन लिखते वक्त आपके दिमाग से वो भाग जाता है। अब उस प्रश्न को कैसे आप माइंड में लाना है, इस ट्रिक को सीखिए। कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूला हम आपको देने वाले हैं, विश्वास अगर आप करके पूरा तरह से समझ लेते हैं, हम कह सकते हैं दावे के साथ एक कमजोर बच्चा भी फर्स्ट कर सकते हैं। बिना पढ़े आप फर्स्ट कर सकते हैं। ऐसा वीडियो कई आप लोग देख चुके हैं सोशल मीडिया पर कि बिना पढ़े टॉपर कैसे बने, बिना पढ़े फर्स्ट कैसे करें। तो ये बिल्कुल रूप से झूठ बोला जाता है, आपके साथ बेईमानी किया जाता है। कोई भी टीचर अगर सोशल मीडिया पर कहीं भी वीडियो अगर आप देखते हैं कि बिना पढ़े टॉपर कैसे बने, बिना पढ़े फर्स्ट कैसे करें, ये बिल्कुल रूप से आपके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है और वो झूठ बोल रहा है। आप समझदार बच्चे हैं, इंटर मैट्रिक के छात्र हैं, समझदार हैं, ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो समझदार है। आपको पता है कि बिना पढ़े हम पास नहीं कर सकते। पास कर सकते हैं जब तक थोड़ा भी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं लिखेंगे तो पास करना भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आते हैं टू द पॉइंट, टॉपिक पे आते हैं कि कैसे आपको प्रश्न नहीं आते हुए भी बनाना है। पहली बात को आपको याद रखना है, कोई भी विषय का आप परीक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। कोई क्वेश्चन बनाना है आपको लॉन्ग, मतलब कि आपको सबसे जो हाईएस्ट नंबर वाला क्वेश्चन है उसको बनाना है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको पहले आपको बनाना है। 10 अंक का क्वेश्चन है उसको पहले बनाना है। इस में इंटर में बनाए थे सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन, 96 नंबर लाए पूरा दरअसल सराय में, टॉप मोस्ट नंबर 96 नंबर केमिस्ट्री में हमको है, क्योंकि उस बायोलॉजी वाले में भूल गए थे बनाना। हालांकि क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दिए थे, उस समय भी बेहतर नंबर है, अच्छा नंबर है, 90 प्लस है। ठीक है, केमिस्ट्री में खास करके 96 नंबर बहुत बेहतर नंबर है। 12th के बच्चे केमिस्ट्री में ही फेल करते हैं। आपको 5 नंबरिया बनाना है पहले क्वेश्चन, जो आपको आता है उसी प्रश्न को पहले बनाए, जो प्रश्न नहीं आता है उसको छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। प्रश्न बनाते समय आपको गौर से ध्यान देना है कैसे बनाना है, वो ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। एक उदाहरण में आप देख सकते हैं कॉपी पर कि पहले आपको प्रश्नोत्तर लिखना है, उस पर 2 लकीर खींच देना ताकि हेडलाइन का दिखे कि ये प्रश्न है, और फिर उस प्रश्न संख्या नंबर देकर के उसका उत्तर आपको लिख देना है। इतना करने के बाद आप जब 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसको बना देना है। फिर 2 नंबरिया क्वेश्चन को आपको बनाना है, तो 2 नंबर में जो प्रश्न आपको आ रहा है, सटीक आंसर पता है, वही आपको लिखना है। और किसी भी क्वेश्चन में ओवर एडवांस दिमाग नहीं लगाना है, जितना आंसर बने आपको वही देना है, क्योंकि गलती ना हो। शुरुआती 3-4 लाइन जो होता है वो आपका गलत नहीं कि नहीं होना चाहिए। शुरुआती 2-3 लाइन अगर गलत नहीं होता है कोई क्वेश्चन में तो आपको उस क्वेश्चन का पूरा अंक आपको मिलेगा। शुरू में अगर गलती हो जाता है 1-2 लाइन, आपका माइंड नर्वस आ जाएगा, आपके दिमाग से उत्तर भाग जाएगा। इसको ढूंढ के कैसे लाना है सीख लीजिए। प्रश्न जो जैसे रहेगा आपसे नहीं बन रहा है, प्रश्न को आप अनुमान लगाना है कि जो 4-5 क्वेश्चन हमको नहीं बना, इसमें से कौन प्रश्न है जिसके बारे में तनिको मनिको जान रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि अगर आप 10वां में है, 12वां में है तो कोई क्वेश्चन आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, फिर भी मान चलते हैं कि आपकी नज़र से क्वेश्चन नहीं गुजरा है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात को लिखना है। लेकिन आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात आपके मन में आएगा तब तो लिखिएगा, मन में ही नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है।
ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। कोई क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है आपको। 3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को लिख देना है, क्वेश्चंस का उत्तर लिखना है आपको। तो पहले क्वेश्चंस को ही लेकर आगे तक जाना है और उस क्वेश्चन में भी अपना बात ऐड कर देना है। हालांकि इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन, हमको उदाहरण बोलिए, कोई क्वेश्चन दीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। सपोज हम मानते हैं 12th का क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछा जाता है द्विनिषेचन क्या होता है। मान लीजिए कि आप लोग की नजर में नहीं है, वास्तव में कोई नहीं जानते हैं द्विनिषेचन किसे कहते हैं। 3 बार पढ़िए, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन किसे कहते हैं। दिमाग लगाइए, द्विनिषेचन, 2 निषेचन मतलब निषेचन। आप लिखिए द्विनिषेचन उसे कहते हैं जिसमें 2 बार निषेचन होता है। इसी लाइन को लिखे हैं, क्वेश्चन को लिखे हैं। द्विनिषेचन उसे कहते हैं जिसमें 2 बार क्या होता है, निषेचन होता है। अब जो भिक्षक पढ़ेंगे आपकी कॉपी को, उनको भी लगेगा बच्चा सही उत्तर लिखा है। वास्तव में सटीक उत्तर भी लग रहा है आपको, तो नंबर भी आपको मिल जाएगा। ऐसा ही सब प्रश्न को करना है। जो नहीं बनने वाला लगे उसको उसी क्वेश्चन से मिला के आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10th का एक क्वेश्चन है। मान लीजिए इसमें ले लेते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, बच्चा सोचेगा सही में नाखून क्यों बढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ता है, आज तक हम भी नहीं सोचे। तो लिखना है नाखून इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि बहुत दिन हो जाने के बाद धीरे धीरे नाखून बढ़ जाता है, इसलिए नाखून बढ़ता है। आंसर सटीक नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ये आंसर होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। परीक्षा यूज करना है ब्लैक एंड ब्लू। कोई भी गाढ़ा पेन नहीं ले जाइएगा। OMR शीट को रंगने में ब्लैक पेन से ही रंगिएगा, तब आपको बेहतर अंक मिलेगा। OMR शीट को भरने में ध्यान रखिएगा, एक में 2 गोला को नहीं भरिएगा। ये सब बात को ध्यान रखना। गाढ़ा पेन आपको नहीं ले जाना है, आपको नॉर्मल पेन से ही भरना है। पूरा क्वेश्चन को घुमा के लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। करके आइएगा, देखिए आपको नहीं बेहतर अंक आएगा तब न कहिएगा। कमजोर बच्चा फर्स्ट कर जाएगा। केवल बना कहेंगे तब। राइटिंग के साथ लिखिएगा, 3-4 लाइन सही लगना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख सकते हो। सही नहीं भी लिखाएगा तो दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड का प्लानिंग रहता है 30 दिन में रिजल्ट देते हैं। चेक अच्छा से कॉपी थोड़ी होता होगा, 30 दिन में रिजल्ट देता है तो कॉपी बस दाएं की दाएं चेक होता है। शुरुआती 3-4 लाइन सही, आपका सही हो गया। ऐसे ऐसे नंबर मिलता है, तो इन बातों को ध्यान रखना होगा आपको। क्वेश्चन नहीं बने तो कैसे बताना है, तो पहले उस क्वेश्चन को लिख देना है आपको। जब क्वेश्चन जो नहीं बनता उसको लिखना है, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन से संबंधित उत्तर देना है। संबंधित आपके माइंड में कुछ भी उठ रहा है नहीं उठ रहा है, क्वेश्चन को लिखिए और उसी को फंसा के बना दीजिए आंसर। फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन बताइए, हम बताते हैं कैसे उत्तर लिखना होगा। हम भी नहीं जानते, खूब भारी क्वेश्चन। ये मैथ में भी फॉर्मूला काम करता है, याद रखिएगा। मैथ का भी क्वेश्चन लिखिएगा, मैथ में तो और अच्छा है, वही अंक 2-3 बार लिख के आगे ले जाइए, गुना भाग करते आगे ले जाइए।